सीजेआई संजीव खन्ना मुसलमानों को कठमुल्ला कहने वाले जज पर लेंगे सख्त एक्शन। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया, माफी मांग रहे थे जस्टिस यादव। बंद कमरे में 5 जजों के सामने जस्टिस यादव मांग रहे थे माफी। बीएचपी के कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने दिया था विवादित बयान। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जस्टिस यादव पर एक्शन लेने का मन बना चुका है। जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में मुसलमानों पर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने मुसलमानों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उन्होंने देश में बहुसंख्यकों के हिसाब से व्यवस्था चलाने की बात भी कही थी। उनके इस बयान को लेकर जमकर विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के सामने जस्टिस यादव व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए थे। इस बीच कॉलेजियम के मेंबर रहे जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कई अहम खुलासे किए थे। जस्टिस रॉय 31 जनवरी को रिटायर हुए और उन्होंने साफ कर दिया कि कॉलेजियम के सामने शेखर यादव का स्टैंड क्या था और जब वो कमरे से बाहर निकले तो कैसे अचानक ही उनमें बदलाव आ गया। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना जस्टिस यादव को माफी देने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहा है जस्टिस रॉय ने और क्या कार्रवाई हो सकती है जस्टिस यादव के खिलाफ, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट से 31 जनवरी को रिटायर होने वाले जस्टिस रॉय ने कहा कि जस्टिस शेखर कुमार यादव को लेकर बड़ा राज खुला है। उन्होंने कहा कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कॉलेजियम के साथ मीटिंग में कहा था कि मैं आप लोगों से माफी मांग लेता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि बंद कमरे में माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा आपको सार्वजनिक तौर पर करना चाहिए। जस्टिस रॉय ने कहा कि कॉलेजियम का सदस्य होने के चलते मैं इस सुनवाई में मौजूद था जिसने जस्टिस यादव से जवाब तलब किया था। जस्टिस रॉय ने कहा कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने सार्वजनिक माफी की बात तो मान ली थी, वह ये कहते हुए मीटिंग से निकले थे, लेकिन आज तक माफी की मांग नहीं की। यही नहीं, उन्होंने तो अपने एक जवाब में यहां तक कहा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जस्टिस रॉय ने कहा कि ऐसा लगता है कि बाद में उनका विचार बदल गया। पहले तो वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन फिर पलट गए। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने उनके इस व्यवहार को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, ऐसा एक और वाकया हुआ था जब एक जज ने ऐसा ही बयान दिया था, तब उन्होंने बाद में माफी मांग ली थी। जस्टिस यादव ने भी पब्लिक में माफी की बात कही, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया है। अब चीफ जस्टिस ने इन हाउस इंक्वायरी शुरू की है। बता दें कि जस्टिस शेखर यादव ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी जवाब दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मैं अब भी अपने बयान पर कायम हूं। उनका कहना था कि मैंने अपना बयान जज के तौर पर नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में दिया था, इसलिए अदालत परिसर से बाहर कही गई कोई बात उनके जज रहने की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करती। इसके अलावा हाई कोर्ट की मर्यादा को भी इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जस्टिस शेखर यादव ने क्या कहा था। 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में बीएचपी के कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस यादव ने समान नागरिक संहिता को हिंदू बनाम मुस्लिम बहस के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू पक्ष ने सुधार लाए थे जबकि मुस्लिम पक्ष में नहीं। जस्टिस यादव ने कहा, आपको ये गलतफहमी है कि अगर कोई कानून यानी यूसीसी लाया जाता है तो ये आपके शरीयत, आपके इस्लाम और आपके कुरान के खिलाफ होगा। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो आपका पर्सनल लॉ हो, हमारा हिंदू कानून हो, आपका कुरान हो या फिर हमारी गीता हो, जैसा कि मैंने कहा कि हमने अपनी प्रथाओं में बुराइयों को संबोधित किया है, कमियां थी दुरुस्त कर लिए हैं। छुआछूत, सती, जौहर, कन्या भ्रूण हत्या, हमने उन सभी मुद्दों को संबोधित किया है। फिर आप इस कानून को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं कि जब आपकी पहली पत्नी मौजूद है तो आप 3 पत्नियां रख सकते हैं। उसकी सहमति के बिना ये स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा। ये कानून है, कानून यकीनन बहुसंख्यकों के मुताबिक काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें, केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी के लिए फायदेमंद हो।
शेखर यादव के इसी बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें तलब किया था। उनसे सवाल जवाब किए गए थे। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कोई भी टिप्पणी, चाहे वो कोर्ट में हो या फिर निजी कार्यक्रम में, बेहद सोच समझकर करनी चाहिए। कॉलेजियम की तरफ से जस्टिस यादव से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन जस्टिस यादव ने माफी नहीं मांगी। ऐसे में अब उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच विपक्ष के सांसदों की तरफ से भी राज्यसभा में जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही को लेकर नोटिस दिया गया है। विपक्ष का नोटिस अभी स्वीकार नहीं हुआ है। वैसे नोटिस स्वीकार होने के बाद इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी गठित करेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक कानूनविद शामिल होता है। ये कमेटी अगर अपनी जांच में पाती है कि जज के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए सही कारण है, तो महाभियोग की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाती है और महाभियोग की कार्यवाही शुरू होते ही जज से न्यायिक काम वापस ले लिए जाते हैं। वैसे कहा जा रहा है कि जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही हो पाएगी, इस पर ही संदेह है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के बयान जस्टिस यादव के समर्थन में सामने आए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ अगर महाभियोग स्वीकार भी हो जाता है तो ये राज्यसभा में ही गिर जाएगा, क्योंकि महाभियोग को पास कराने के लिए दोनों ही सदनों में 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है और बीजेपी के पास अकेले ही इतने सदस्य हैं कि वो महाभियोग की कार्रवाई को आसानी से रोक सके। इसलिए जब राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस सांसद कपिल सिब्बल की तरफ से दिया गया तो उन्होंने बीजेपी से भी मदद मांगी थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से सिब्बल की तरफ से दिए गए महाभियोग में मदद की जाएगी, ये संभव नहीं दिखाई दे रहा है। अब एक बात तो साफ हो गई है कि जस्टिस यादव का मामला अभी बंद नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने जो बयान दिया है, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि जस्टिस यादव के खिलाफ अभी भी कार्रवाई का संकट बना हुआ है। जिस तरह से सीजेआई की तरफ से इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है, उसके बाद कहा जा सकता है कि उनकी तरफ से संसद को इस बारे में राय दी जा सकती है कि जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जस्टिस यादव का किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर भी कर सकता है। फिलहाल सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट और संसद दोनों पर ही टिकी हुई हैं। तो ऐसे में देखा जाएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई सख्त टिप्पणी करता है या नहीं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।